I greet each and every one of you in the name of Jesus Christ. और आप सबको यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। It's a very joyful day for us today एक बहुत खुशी का अवसर है हमारे लिए to be in the presence of the Lord प्रभु के चरणों में रहने के लिए this evening, इस शाम में to hear the word of God. प्रभु के वचन को सुनने के लिए इस शाम में आपको स्वागत करते हैं। So today I would like to talk to you about prayer. आज आपके साथ मैं प्रार्थना के बारे में बात करना चाहता हूँ। How God hears our prayer कैसे प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनते हैं and answers our prayer. और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। So if you go to the book of James chapter 1 verses 5 to 7, अगर आप याकूब के पुस्तक पहला अध्याय में देखेंगे, so the God has said, thank you, Lord. Thank you, Jesus. So if you go to the book of James chapter 1 verses 5 to 7, अगर आप याकूब के पुस्तक पहला अध्याय वचन 5 से लेकर 7 तक देखेंगे, the Bible describes us so, वचन यह कहता है, if any of you lack wisdom, let him ask of God. यदि आप लोगों में से किसी में बुद्धि का अभाव है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, Who gives to all liberally and without reproach. क्योंकि परमेश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है, It will be given to him. वो आपको दिया जाएगा। But he must ask in faith, पर लेकिन आप विश्वास से प्रभु को मांगे, without doubting. बिना कोई डाउट से, बिना कोई असंभव से आप प्रभु से मांगे। If a man doubts, अगर आपको आपके विश्वास में कोई कमी है, he is like a waves on the sea, driven and tossed by the wind. वो एक समुंदर की तरह है जो आगे और पीछे फिरते रहता है। Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु से कुछ ना पाए। So if God has to answer our prayer, अगर आपके प्रार्थना का उत्तर चाहिए आपको, he must ask everything in faith. हर एक चीज आपको विश्वास से मांगना पड़ेगा। So I would like to bring two persons from the Bible who prayed to God and immediately God answered his prayer. आपको इस समय वचन से दो व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने विश्वास से प्रार्थना किया और उनको उनके प्रार्थना का उत्तर मिला। If you go to the book of Matthew chapter 8 verses 1 to 4, अगर आप मत्ती के पुस्तक 8वें अध्याय में देखेंगे, you can see there आप देख सकते हैं कि a leprosy came to Jesus. एक निर्दित व्यक्ति यीशु के पास आया, He bowed before him वो उनके सामने घुटने टेका and worshipped him और उसकी प्रशंसा की and implored him और ये उनको विश्वास दिया and said, और कहा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, if you are willing, you can make me clean. अगर आपका मकसद है तो मुझे गुनाह कीजिए, If you are willing, you can make me clean. अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे साफ कर सकते हैं। But Jesus moved with compassion और यीशु ने एक दयालु दिल से कहा and he put out his hand on that man और उस व्यक्ति के ऊपर उनका हाथ रखा and said, और कहा, I am willing, be cleansed. अभी आप साफ हो सकते हो। And immediately his leprosy left him. और तुरंत उसकी बीमारी उससे दूर चली गई And he was totally became well. और पूर्ण व्यवहार से वो ठीक हो गया। See, our God is a compassionate God. हमारे प्रभु एक दयालु परमेश्वर है। He is always willing to do good for his people. उसके पुत्र और पुत्रों के लिए हमेशा वो अच्छा करना चाहता है। So whoever comes to Jesus, तो जो कोई भी यीशु के पास आता है, he will never forsake them. वो उन्हें कभी ना छोड़ता है। So he fulfill all the desires of their heart. वो उनके सारे इच्छाओं को पूरा करता है। So when this man came to Jesus, तो जब ये व्यक्ति यीशु के पास आया, he was full of afflicted with leprosy.
पूरा बीमारी के साथ यीशु के पास आया, but he came by faith to पर Jesus, लेकिन वो विश्वास के साथ यीशु के full पास of आया, faith. पूर्ण विश्वास के साथ। He knows that if I go to Jesus, he will surely heal me. उसको पता था अगर यीशु के पास विश्वास के साथ जाएगा उसे उसको बीमारी से छुटकारा मिलेगा, Because he knows very well about Jesus. क्योंकि उसको यीशु के बारे में अच्छे से पता है। So when he came to तो Jesus जब वो यीशु के पास आया and he bowed down before और him उनके सामने घुटना टेका, and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. हे प्रभु अगर आप चाहते हो तब मेरी बीमारी को मिटा सकते हैं, And Jesus healed him और immediately. यीशु ने उसकी बीमारी को हटाया। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, here it was not mentioned in the Bible वचन में यह नहीं कहा गया है how many years he was been in that condition. कि कितने साल वो बीमारी से पीड़ित था। And he might have suffered so much. उसने बहुत कठिनाई देखी और बहुत बीमारी देखी उसने, And even his family would have not allowed him to come into their house. और उसके परिवार ने भी उसे उनके घर में आने नहीं दिया होगा। Even their families, even their relatives also would have not allowed him to come into their house. उसके परिवार पड़ोसियों ने भी उसका हाथ छोड़ा होगा, Even the villagers और गांव वालों ने भी उनका हाथ छोड़ा would होगा, not allowed him to come into the villages. उसको गांव के अंदर ना आने दिया। He was stayed outside of the villages. वो एक पराया व्यक्ति था, And और when he heard about Jesus, जब उसने यीशु के बारे में सुना, when he heard about Jesus, जब उसने यीशु के बारे में सुना, he came to Jesus. वो यीशु के पास आया, He came to Jesus वो यीशु के पास आया and Jesus healed him. और यीशु ने उसकी बीमारी को मिटाया। Even today, आज भी you might have praying for a long time. आपने कई समय प्रार्थना किया होगा, You might have not had received any answer for your prayer, लेकिन आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा। for your problems, आपके कठिनाइयाँ, for your needs, आपकी इच्छाएं, for your jobs, आपके काम, for your good income, आपके अच्छी इनकम, for your healings, आपकी बीमारी से साफ के but लिए, still the problem is continuing. लेकिन फिर भी ये कठिनाई आपकी जिंदगी में है। So one thing you need to तो know, एक चीज आपको जानना चाहिए, you should have a good faith in you. एक पूर्ण विश्वास आपको होना चाहिए। If you have a good faith in you, अगर आप में अच्छी विश्वास है, so whatever you ask in prayer, God is always ready to answer your prayer. जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु परमेश्वर आपको देंगे। If you read in the Bible, अगर आप वचन में पढ़ते हैं, Hebrew chapter 11 verses 6 says, हिब्रू के पुस्तक 11वां अध्याय 6वां वचन में ये कहा गया है, without faith it is impossible to please God. Without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के प्रभु की प्रार्थना करना नामुमकिन है। So you need faith. आपको जिंदगी में विश्वास की जरूरत है। So what kind of faith you need? तो कैसे प्रकार का विश्वास आपको चाहिए? You need a faith of a mustard seed. एक राई की दाने जैसी आपको एक विश्वास चाहिए। If you read Matthew chapter 17 verses 20 says, अगर आप मत्ती के पुस्तक 17वें अध्याय में देखेंगे, Jesus said, यीशु कहते हैं, if you have a faith like a mustard seed, अगर आपकी विश्वास एक राई की दाने की जैसी है, you can remove the mountain. आप पत्थरों और पहाड़ियों को हिला सकते हैं, You can remove the आप mountain. पहाड़ियों को निकाल सकते हैं। Just you need a faith of a mustard एक seed. छोटी सी विश्वास चाहिए आप। So with that faith, इस विश्वास से if you pray to God, आप प्रभु से प्रार्थना He करते will हैं, answer your वो prayer. आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। He can sort out all your problems. वो आपके सारे कठिनाइयों को दूर करेगा, He can meet all your needs. आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, You can get a good job. आपको एक अच्छा काम मिलेगा, Your income will be increased. आपकी इनकम बढ़ेगी, You can receive all the healings from God. सारी आशीषें आपको प्रभु से मिलेगी। Only we need a faith of a mustard seed. सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास चाहिए। Once I was fallen sick, एक बार मैं बीमार था, I went to a lot of doctors, मैं कई डॉक्टरों के पास गया and the doctors gave me a lot of medicines. और डॉक्टर ने कई दवाइयाँ दी मुझे I ate lot of और medicines, कई दवाइयाँ खाए मैंने, but I was not cured. परंतु मुझे एक छुटकारा नहीं मिला। My pain in my body was increased and increased. मेरे शरीर में दर्द बढ़ते ही गया, I was so sad. मैं बहुत दुखी था। Ultimately,
लेकिन what I did, जो मैंने किया, I went to Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया, I kneeled before him. मैं उनके सामने घुटने टेका, I cried before मैं him उनके सामने रोया और मेरी विनतियों को सामने रखा and said to the और Lord, कहा, Lord, हे यीशु, remember me मुझे याद कर, how much I have done your ministry. आपके लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया I है, have did everything in faithfully, O Lord. आपके लिए सब कुछ सच्चे दिल से किया है, Lord, remember my faithful. मेरी विश्वास को आप याद कीजिए। And immediately God healed me. और उसी समय यीशु ने मुझे छुटकारा दिया And every pain of my body left out. और मेरे शरीर की सारी दर्द चली गई And I was totally healed. और मैं पूरी तरीके से छुटकारा मिला मुझे। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, our God is a compassionate हमारा God. प्रभु एक दयालु परमेश्वर है। Our God is a God who hears our prayers वो एक परमेश्वर है जो हमारी विनतियों को सुनता है and answers all our prayers. और हमारे सारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। Only we need a faith as a mustard seed in our heart. और आपको सिर्फ छोटी सी छोटी विश्वास चाहिए And that faith और वो विश्वास brings all the blessings into our life. वो विश्वास आपकी जिंदगी में सारे आशीषें लेके And आती है। that faith brings all the answers to our prayer. आपके सारे प्रार्थना का उत्तर ये विश्वास से मिलता है। And secondly, दूसरी बात, there was another person who cried out to Jesus. एक और एक व्यक्ति जो यीशु को देख के रोया। If you read the book of Luke chapter 18 verses 35 to 43, अगर आप लूकास के पुस्तक 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, you can see a man there एक व्यक्ति को देख सकते हैं आप who was a blind, जो अंधा था। sitting beside the road वो एक रोड के and, बगल बैठा था and begging. और वापस When he heard the noise of the crowd walking, जब उसने आजू बाजू के आवाज को सुना, he called one of them वो उस एक व्यक्ति को बुलाया उसने and asked what is happening here. और उसको पूछा यहाँ क्या चल रहा है। And they said to him, और उन्होंने कहा Jesus of Nazareth is passing through. कि यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं। And he cried out, और उसने यीशु से कहा, O son of David, ओ दावीद के पुत्र, have mercy on मुझ me. पर दया कर। O son of David, हे दावीद के पुत्र, have mercy on मुझ me. पर दया कर। Then those who went before जो उनके पहले गए थे shouted at him उसको देखकर चिल्लाया and said to और him, कहा, be quiet. शांत रहो। But he cried out all the more, पर फिर भी जितना भी वो शांत नहीं रह O पाया, son of David, हे दावीद के पुत्र, have mercy on मुझ me. पर दया कर। When Jesus heard his voice, जब यीशु ने आवाज को सुना, he stood. वो एक दयालु दिल से आया था, He stood वो उधर ही रुक गए and said to his disciple, और उनके शिष्यों से कहा, go and bring that man here. इस अंधे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। And that disciples went and brought that man to Jesus. तो उन्होंने इस व्यक्ति को यीशु के पास लेके गए And Jesus said, और यीशु ने कहा, what you want me to do for you? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? What you want me to do for you? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? And he said, तो उसने कहा, Lord, हे यीशु, open my eye. मेरे आंखों को खोल दे, I want to see. मुझे देखना है। And Jesus, और यीशु ने moved with compassion, दया दिल से and said, कहा, let according to your faith, तेरे विश्वास के कारण, according to your faith, तेरे विश्वास के कारण let it be done to you. ये तेरी जिंदगी में हो जाए। And immediately he received his sight. और तुरंत उसको आंखें मिल गई। Then when he cried out to तो God, जब उसने यीशु को देखकर कहा, when he cried out to तो God यीशु के सामने अपना विनती with रखा, a loud voice, एक जोर के आवाज से Jesus heard immediately his prayer. यीशु ने तुरंत उसके प्रार्थना को And सुना immediately he called him और तुरंत उसको बुलाया and answered his prayer. और उसके प्रार्थना को And आंसर he दिया received his sight. और उसको उसके आंखें मिल गई। My dear brothers and मेरे sisters, भाइयों और बहनों, he might have born blind from his birth. वो व्यक्ति शायद अंधा ही पैदा हुआ होगा। He might have suffered so much begging on the road. उसने कितने कठिनाई रोड पे देखा होगा। Even the crowd did not allow him to come to Jesus. जो भी उसके आसपास थे उन्होंने भी यीशु के पास उन्हें जाने नहीं दिया। His cloth was totally torn. उसके कपड़े सब फटे हुए थे। And when he cried out to Jesus, तो जब उसने यीशु को देखकर कहा, Jesus Christ changed his life. यीशु ने उसकी जिंदगी को बदल दी। Jesus did not rejected his noise. यीशु ने उसके लिए ना नहीं कहा। Jesus did not rejected him. यीशु ने उसको देखकर ना नहीं कहा। He did not rejected his condition. उसके व्यवस्था को उसने ना नहीं कहा। Jesus did not see his clothes whether it is good or bad. यीशु ने उसके कपड़े को नहीं देखा यदि वो अच्छा या बुरा था। Jesus did not see him whether he is a poor or rich. यीशु ने ये नहीं देखा कि वो एक
दयालु व्यक्ति था या एक गरीब व्यक्ति था। Jesus did not see his past life, यीशु ने उसके पूर्ण जीवन को नहीं देखा, but he healed him completely. पर उसको पूरी तरह से उसकी बीमारी को He हटाया। answered all his prayers. उसके सारे प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। Man may reject us, मनुष्य शायद हमें ना कहे, seeing our condition. हमारे व्यवस्था को देखे, Man may forsake us, मनुष्य हमें दूर छोड़ के चले जाए, seeing our poverty. हमारी गरीबी को देखकर। Man may leave us, मनुष्य हमें छोड़ कर जाता seeing है, our weaknesses. हमारे कठिनाई को देखकर। Man may put us down, मनुष्य हमें नीचे छोड़ देता है, but Jesus will never leave us or forsake us. पर यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। This is the character of Jesus Christ. यही यीशु का व्यक्तित्व है। He gave the sight to that man. उसने अंधे को आंखें दी, He gave that sight to that blind उस man. अंधे व्यक्ति को आंखें दी उन्होंने। He answered all his prayer उसके immediately. सारे प्रार्थना को तुरंत उत्तर दिया। Are you going through such poverty? क्या आप एक गरीबी से जा रहे हैं? Are you going through much finance problem? क्या आपके जिंदगी में काफी कठिनाइयां हैं? Are you going through much sorrow? क्या आपके जिंदगी में कई दुख है? Jesus here to perform miracles in your life. यीशु आपकी जिंदगी में आने चाहते हैं आपको ठीक करने को। Jesus here to perform miracles in your life. यीशु है आपकी जिंदगी में चमत्कार करने को। Thirdly, तीसरी बात, there was a centurion who had a servant. एक बड़ा व्यक्ति था जिसका एक सर्वेंट था। You can read it in the Matthew chapter verses 8, 15 to 13. आप मत्ती के पुस्तक 8वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। There was a centurion who had a servant. एक व्यक्ति था जिसका एक नौकर था। He was paralyzed. वो पूरे शरीर उसका नहीं चलता He था। was dreadfully tormented. वो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा But था। he came to Jesus पर वो यीशु के पास आया and said, और कहा, Lord Jesus, हे यीशु, my servant is lying at home, मेरा नौकर घर पे है, dreadfully tormented. पूरी जिंदगी उसकी बेकार But है। Jesus said, और यीशु ने कहा, I will come and heal him. मैं आकर उसे छुटकारा दूंगा। But that centurion said, पर लेकिन वो व्यक्ति ने कहा, Lord Jesus, हे यीशु, I am not deserving मैं आपकी दया की कृपा नहीं कर सकता that you should come under my roof. कि आप मेरे घर पर आए। I am not deserving for that. मैं ये नहीं चाहता। Just speak a word, O Lord. आप कह दीजिए यीशु, वो ठीक हो My जाएगा। servant will be मेरे healed. नौकर को छुटकारा मिल Just speak जाएगा। a word. एक बार कह दीजिए आप। Jesus turned toward his disciple यीशु ने उसकी शीश को देख के कहा and said, और कहा, I have not seen such a great faith, even not in Israel. मैंने पूरे इज़राइल के देश में ऐसा विश्वास नहीं I देखा। have not seen such a great faith. मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। But he said to that centurion, उसने उस व्यक्ति को देखकर कहा, Go, जाओ, go away. इधर से चले जाओ। According to your faith, आपके विश्वास के let कारण it be done to you. आपको जो चाहे वो मिल जाएगा। According to your faith, आपके विश्वास के कारण let it be done to you. आपको वो मिल जाए। And in that same hour, और उसी घंटे his servant was healed. उसके नौकर को छुटकारा मिला। Same hour, उसी घंटे में when Jesus Christ spoke that जब word, यीशु ने शब्द कहा, his servant was healed. उसके नौकर को छुटकारा मिला। What a great faith that centurion had. कैसे एक बड़ी विश्वास थी इस व्यक्ति की। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, we should also have that same faith. हमें भी ऐसे एक विश्वास रखनी चाहिए। We should have also that same faith. हमें भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास रखनी चाहिए। When we have that same faith with Jesus, जब यीशु के साथ हम यही विश्वास रखते He हैं, is also ready to perform same miracles in our life. वो यही चमत्कार हमारे जिंदगी में करना चाहता है। Jesus Christ is more concerned about our health. यीशु आपके बारे में बहुत चाहते हैं। Jesus Christ is more concerned about our prosperity. आपके अच्छाई के बारे में जानते हैं वो। Jesus Christ is more concerned about blessing. वो आपके आशीष देना चाहते हैं। Jesus Christ is more concerned about our life. वो आपकी जिंदगी का फिक्र करते हैं। He became poor for us. वो हमारे लिए गरीब बने। He became poor for us वो आपके और मेरे लिए गरीब बने that we might become rich. ताकि हम अमीर बन पाए। He gave himself on the cross for उन्होंने us. सूली पर अपनी जिंदगी दी। He gave his whole, he shed his precious blood on the cross for us सूली पर उसने खून बहाया to bless us, हमें आशीष देने के to लिए, remove all our poverty from us, हमारी गरीबी को मिटाने के to लिए, prosper us. हमें अच्छा बनाने के My लिए। dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, only we should have a faith
as a mustard एक seed. राई की दाने के जैसे आपको विश्वास And रखना God है। is ready to bless us. और प्रभु आपको आशीष देना So चाहते right हैं। now we will close our eyes अभी हमारे आंखों को बंद and करेंगे ask और God, प्रभु को विनती Lord, करेंगे, you have to bless me. हे प्रभु मुझे आशीष दे, Fill me with the faith of a mustard seed. मुझे एक विश्वास दे मेरी जिंदगी I में, need your blessing. मुझे आपकी आशीष I चाहिए, need your मुझे prosperity. आपकी जिंदगी चाहिए, I need your good मुझे health. एक अच्छी जिंदगी चाहिए, I need your good life, O मुझे Lord. एक अच्छा जीवन जीना है। Lord, you have given yourself on the cross for me. आपने सूली में अपनी जिंदगी दी मेरे You लिए, became poor, O Lord, that I may become rich, O आप Lord. गरीब बने ताकि मैं अमीर बन पाऊं। Right now I commit my life into your mighty hand, O Lord. इस समय मैं अपनी जिंदगी को समर्पण करता हूँ। Lord, bless मुझे me. आशीष दे प्रभु, Bless me, O Lord, मुझे आशीष दे in यीशु। every part of my मेरी life. जिंदगी के हर एक नोट पे, In every part of my हर एक life. रास्ते पर I need your blessings, O आपकी Lord. आशीष मुझे I चाहिए commit यीशु। my body, soul, and spirit into your mighty मेरे hand. शरीर और आपके आपके हाथ सौंपता हूँ Lord, प्रभु। heal my मुझे body. चंगा कर यीशु, Heal my मुझे body. चंगा दे यीशु। Let your mighty power flow into my body, O आपकी Lord. शक्ति मेरी जिंदगी में आई यीशु। Let your healing power flow into my आपकी body. चंगाई मेरी जिंदगी में आई Let प्रभु। every sickness leave my body right हर now. एक बीमारी मेरे शरीर को छोड़ के जाए Let यीशु। every disease leave my body right now, O हर एक Lord. कठिनाई मेरी जिंदगी में Lay your छोड़ के जाए mighty यीशु। hand upon us, O आपके Lord. पराक्रमी हाथ मुझ पर And रखिए touch me, O और Lord. मुझे छुइए As यीशु। you touch that leprosy जैसे man. आपने उस बीमार व्यक्ति को As you छुआ, received your healing immediately, O Lord. जैसे उसने चंगाई पाई, Lord, hear my मेरी prayer. प्रार्थना को सुन And यीशु। answer my prayer, O अरे Lord. मैं प्रार्थना की उत्तर Right दे। now. इसी समय I pray in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में प्रार्थना I करता pray हूँ। in Jesus' मैं name. यीशु के नाम में कहता हूँ। Thank you for healing us. आपके लिए धन्यवाद मुझे चंगा करने के Thank लिए। you for blessing us, O मुझे आशीष Lord. देने के लिए धन्यवाद Thank प्रभु। you for blessings of our life, O मेरी Lord. जिंदगी में आशीष देने के लिए Thank you for धन्यवाद। healing us completely, मुझे Master. चंगा देने के लिए धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से कहते हैं Amen. आमीन।